मुंबई में गुज़िश्ता शब मलाड वेस्ट के पाल नगर इलाके में दो गिरोहों के दरमियान झड़प हुई। इस दौरान पार्किंग में खड़ी 4 ऑटो और 3 बाइक में आग लगा दी गई। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। पुलिस ने इस मामले में नामालूम अफराद के खिलाफ दफा 435 के तहत एफआईआर भी दर्ज कर लिया है। शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे आज अयोध्या जा रहे हैं। वो राम मंदिर की तामीर की एक मीटिंग के ताल्लुक से बातचीत भी करने वाले हैं। इस मीटिंग में जो राम मंदिर की तामीरी मुहिम को लेकर यह मीटिंग मुनक्किद की गई है। उद्धव ठाकरे साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि साधु संतों से इससे पहले भी उद्धव ठाकरे की मुलाकात हो चुकी है और मुंबई में 2 गिरोहों के दरमियान झड़प हुई है। इन दोनों खबर पर बातचीत करने के लिए मुंबई का रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे जुड़ चुके हैं। प्रशांत पांडे, सबसे पहले ये बताइए कि जो 2 गिरोह के दरमियान झड़प हुई है, 2 ग्रुप्स के दरमियान, आखिर क्या वजूहात रही, पुलिस क्या कुछ कह रही है? सना, देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये हादसा रात के करीबन 1:30 बजे का है, जब 2 ग्रुप में आपस में मारापीटी हो गई और किस कारणों से हुई अभी तक एक बात स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि दोनों ग्रुप में आपसी रंजिश ये वजह हो सकती है। और जब दोनों में मारामारी हुई तो कई ऐसे ऑटो थे और बाइक थे जिन्हें आग के हवाले किया गया। दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, आग को कंट्रोल किया गया, लेकिन मौके वारदात से सभी उस वक्त फरार हो चुके थे। हालांकि मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर ले लिया है और पुलिस ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जो 2 गिरोह के लोग थे उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया गया है और दोनों गिरोह के लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। और गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ की जाएगी तो बात स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इन दोनों गिरोह के बीच मारामारी किन बातों को लेकर हुआ और मारी पीट अगर इन दोनों गिरोह के बीच हुआ था तो इन्होंने गाड़ियों को आग के हवाले क्यों किया गया। तो ये तमाम वो सवालात हैं जो गिरफ्तारी के बाद स्पष्ट हो पाएंगे। और मुंबई पुलिस ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जो आग लगाए गए थे ये लोग वहीं के लोकल लोग रहने वाले हैं, मलाड इलाके के ही हैं और उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया गया और जल्द से जल्द कार्रवाई करके उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। तो पुलिस इस हवाले से मजीद तहकीकात कर रही है। पुलिस की जानिब से इस हवाले से तहकीकात करने के बाद इत्तलात दी जाएंगी। दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं और जिस तरीके से प्रशांत पांडे, हम जानते हैं कि आज उद्धव ठाकरे अयोध्या का दौरा करने वाले हैं। कितने बजे मुंबई से अयोध्या के लिए रवाना होंगे उद्धव ठाकरे और कितनी अहम इनका ये दौरा कितना अहम माना जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए, काफ़ी अहम दौरा माना जा रहा है क्योंकि पिछले दिनों जब हमने देखा कि मुंबई के दादर इलाके में जो सेना का गढ़ है जहां पर उनका दफ्तर है वहां पर उन्होंने बैनर लगाया चलो अयोध्या। और जिस तरह से हमने देखा है कि अब सामने लोकसभा चुनाव भी सामने है और ऐसे में अब उनकी रणनीति है कि सबसे पहले यूपी में जाकर राम मंदिर के इस नाम को राजनीति में बुलाना है, क्योंकि यही एक मुद्दा जो है बीजेपी के पास था और बीजेपी इसी पर जो है अपना कार्ड खेलता रहा है। तो उसके बीच जो है, क्योंकि हमने देखा है कि महाराष्ट्र सरकार में बीजेपी और शिवसेना एक साथ है, लेकिन सेना के साथ बीजेपी का ज़्यादा संबंध जो है हमने देखा है कि साथ नहीं हो पाया है, एक दूसरे का विरोध करते ही नजर आए हैं। तो बहरहाल अब उन्होंने टारगेट किया है कि लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में जाकर प्रचार करना। बहरहाल समय जो है अभी तक उनकी तरफ से तय नहीं किया गया है, लेकिन ये बात स्पष्ट हो गई है कि वो जो है यूपी पहुंचेंगे और अयोध्या जाकर साधुओं और संतों से मिलेंगे। इस बात को उन्होंने स्पष्ट किया है कि सबसे खास बात है कि सबसे पहले जाके साधु संतों से मिलेंगे, उसके बाद राम मंदिर, ये जो अहम मुद्दा है, इसे लेकर वहाँ पर लोगों को मिलेंगे और अपनी राजनीति को यूपी की तरफ बढ़ाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि साधु संतों से मुलाकात करते वक्त उद्धव ठाकरे क्या कुछ कहते हैं अयोध्या में राम मंदिर को लेकर। बेहद शुक्रिया प्रशांत पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए और दोनों खबरों पर तफसील देने के लिए।